शाश्वत सनातन धर्म का हर हिंदू, हर सनातनी अपने जीवन में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ करवाकर और दुर्लभ कठिन यात्राओं को करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। अपने इष्ट से, अपने देव से अपने लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इन्हीं सनातन धर्मियों का एक विशेष स्वप्न रहता है कि अपने जीवन में एक यात्रा ऐसी हो जाए जिसमें अपार शांति हो, अपने इष्ट के सामीप्य की अनुभूति और स्पर्श हो, जिससे इनका जीवन सफल और सार्थक हो जाए। लेकिन यह यात्रा वरदान से कम नहीं, क्योंकि यह मात्र यात्रा नहीं बल्कि निमंत्रण है भगवान शिव का, जो अपने भक्तों को वरदान के स्वरूप में प्राप्त होता है। और मिलता है निमंत्रण महादेव जी के निवास के दर्शन और उनकी परिक्रमा का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की, जहाँ साक्षात देवादिदेव महादेव जी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। और बहुत ही भाग्यशाली हैं वह श्रद्धालु, वह हिंदू जिनको इस यात्रा को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को आप कर सकते हैं, क्या क्या इसके रास्ते हैं और किस प्रकार से आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपूर्ण हो सकती है। तिब्बत में स्थित पावन श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मुख्यतः 4 मार्ग हैं, जिनमें से 2 मार्ग नेपाल में हैं और भारत से यात्रा करने के लिए भी 2 मार्गों का प्रयोग होता है। भारत से यात्रा करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट kmy.gov.in पर आवेदन करना होता है और आवेदन के उपरांत चयन प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें कंप्यूटर द्वारा रैंडम व लिंग के आधार पर यात्रियों का चयन होता है, जिसके उपरांत सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। और एक बार यात्रियों का चयन होने पर भारत की राजधानी दिल्ली में सभी यात्रियों को बुलाया जाता है, जहां 3 दिन तक यात्रियों का चिकित्सा और अन्य परीक्षण होते हैं, जिनमें विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए हृदय और हाई बीपी का विशेष परीक्षण और उनके टेस्ट होते हैं। सभी प्रकार की प्रक्रिया और स्वास्थ्य परीक्षण पूरा होने पर इस यात्रा की अनुमति दी जाती है। भारत से यह यात्रा 2 मार्गों से होती है, जिसमें पहला मार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम से व दूसरा मार्ग हिमालय की तलहटी में बसा हुआ छोटा सा खूबसूरत राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड की यात्रा दिल्ली से काठगोदाम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और गुंजी होते हुए यह यात्रा तिब्बत में प्रवेश करती है, जहां सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं कुमायूं विकास निगम मंडल की ओर से की जाती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से आईटीबीपी के सैनिक यात्रियों के साथ चलते हैं और तिब्बत के इमिग्रेशन तक यह आईटीबीपी के जवान यात्रियों के साथ रहते हैं। तिब्बत में प्रवेश करने के बाद यह सभी यात्री तकलाकोट, सागा और दारचीन पहुंचते हैं। इसी प्रकार नाथुला दर्रे से यात्रा करने वाले सभी यात्री दिल्ली से हवाई मार्ग के माध्यम से बागडोगरा पहुंचते हैं और फिर सिलीगुड़ी होते हुए गंगटोक रात्रि विश्राम करते हैं। शेरथांग में एक बार पुनः सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है और इमिग्रेशन प्रक्रिया शेरथांग में पूरी करने के बाद नाथुला दर्रे से तिब्बत में प्रवेश करते हैं और ल्हासा पहुंचते हैं और ल्हासा से ये दारचीन इकट्ठे होते हैं, जहां से कैलाश मानसरोवर की ये पावन पवित्र यात्रा शुरू होती है। भारत से होने वाली इस पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दिल्ली सरकार और चाइना वीजा के सभी प्रकार के खर्चे मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्च आता है और यह यात्रा भारत से 20 से 25 दिनों की अवधि की होती है, जो कि एक लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया के साथ यह यात्रा पूर्ण होती है। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन की तिथि निकल चुकी है और अब यह यात्रा भारत सरकार द्वारा अगले साल 2026 में करवाई जाएगी, जिसके चलते श्री कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु निजी यात्रा संचालकों के माध्यम से इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। भारत से श्री कैलाश मानसरोवर की यह पावन यात्रा करने के लिए कुछ लोग निजी टूर ऑपरेटरों का भी सहारा लेते हैं। हमारे भारत से बहुत से टूर ट्रैवल ऑपरेटरों ने काठमांडू के टूर ट्रैवल ऑपरेटरों से संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि नेपाल इस यात्रा को निजी तौर पर करवाता है। नेपाल से यह यात्रा 2 माध्यम से होती है, एक सड़क मार्ग से और दूसरा हवाई मार्ग से। सड़क मार्ग से करने के लिए सभी यात्री सबसे पहले पहुंचते हैं काठमांडू। काठमांडू में 2 दिन का
विश्राम करते हैं, जिनमें उनकी यात्रा पावन पशुपतिनाथ जी के दर्शन और अन्य तीर्थों के दर्शन के साथ रहती है। सड़क मार्ग से यह यात्रा शुरू होती है नेपाल के काठमांडू से और पहुंचती है सयाबुरुबेसी, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास छोटा सा गांव है जिसको तुमेरा भी कहते हैं। तुमेरू से अगले दिन यह यात्रा कुरुंग पहुंचती है और कुरुंग में औपचारिकता पूरी करने के बाद, जिसमें इमिग्रेशन और अन्य दस्तावेजों की जांच होती है, और उसके बाद यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करवाया जाता है। तिब्बत में प्रवेश करने के बाद सभी यात्री कुरुंग के ही तिब्बत वाले हिस्से में एक दिन का विश्राम करते हैं, जिसमें स्वयं को वातावरण के अनुसार खुद को सक्षम करने के लिए, जिसको अक्लाइमेजेशन कहते हैं, यह दिन रखा होता है। और एक दिन के विश्राम के बाद सभी यात्री सड़क मार्ग से सागा के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर सागा से मानसरोवर झील के लिए प्रस्थान करते हैं। भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे थे बहुत से तीर्थ यात्री, और जिन्होंने जुलाई के पहले सप्ताह में दर्शन किए थे पशुपतिनाथ जी और नेपाल के अन्य तीर्थों का। और 9 जुलाई को सभी यात्री पहुंचे थे केरुंग, जहां से इन्होंने तिब्बत में प्रवेश करना था। लेकिन 9 तारीख को 9 जुलाई 2025 को सुबह तड़के लगभग 3-3:30 बजे भूकंप के जोरदार झटके लगे और एक बादल फटा, जिससे इस पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। और कुरुंग का जो इमिग्रेशन सेंटर था, यानी नेपाल के दूसरी हिस्से में जो कि तिब्बत का हिस्सा है, जहाँ यह इमिग्रेशन होना था, वहाँ भयंकर बाढ़ आ गई और चारों तरफ चीखों पुकार मच गई। बहुत से यात्रियों की कारें जल प्रवाह में बह गई और महादेव जी की कृपा रही, किसी भी तीर्थ यात्री का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित थे और यह यात्रा वहीं रद्द कर दी गई और सभी यात्रियों को वापस काठमांडू लाकर विश्राम करवाया गया। और अगले दिन इन सभी यात्रियों को काठमांडू से हवाई मार्ग से नेपालगंज, नेपालगंज से सिमिकोट, सिमिकोट से हिल्सा और हिल्सा से सड़क मार्ग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की इस पावन यात्रा को पूर्ण करवाया गया। आज के समय में जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो काठमांडू से कुरुंग वाला ये रास्ता बिल्कुल बंद है और एक नए रास्ते से यात्रा शुरू की गई है। दूसरे मार्ग के लिए जो हवाई मार्ग है, काठमांडू से हवाई मार्ग के द्वारा हवाई जहाज के माध्यम से नेपालगंज और नेपालगंज से छोटे हवाई जहाज के माध्यम से जो 15 सीटर से 18 सीटर की कैपेसिटी का छोटा सा जहाज होता है, इसके माध्यम से ये पहुंचते हैं सिमिकोट। और सिमिकोट लैंड करने के बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह यात्रा पहुंचती है हिल्सा। हिल्सा में विश्राम के बाद सभी यात्री बस के माध्यम से तकलाकोट और तकलाकोट से दारचैन पहुंचते हैं, जहां से मानसरोवर झील के परिक्रमा के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भारत से बहुत से यात्री इसी मार्ग का, जो हवाई मार्ग है, इसका उपयोग करते हैं। भारत के विभिन्न शहरों से पहुंचते हैं लखनऊ और लखनऊ से सड़क मार्ग के माध्यम से नेपालगंज। नेपालगंज इमिग्रेशन की प्रक्रिया होती है, जहां पासपोर्ट की आवश्यकता भारतीय यात्रियों को नहीं होती, केवल वोटर कार्ड के माध्यम से नेपाल में उनको प्रवेश मिल जाता है। और नेपालगंज में इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक दिन का प्रवास नेपालगंज में रहता है, जहां यात्री 51 शक्तिपीठों में एक माँ बागेश्वरी शक्तिपीठ के भी दर्शन करते हैं। अगले दिन नेपालगंज से छोटे हवाई जहाज के माध्यम से ये सब पहुँचते हैं सिमिकोट
और सिमिकोट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिल्सा और फिर सड़क मार्ग के माध्यम से तकलाकोट होते हुए सागा और दारचीन पहुंचते हैं और यात्रा प्रारंभ होती है। अन्य चीज़ों के लिए क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है और किन किन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। यहाँ सभी यात्रियों को अपना तिब्बत में प्रवेश के लिए चाइना का इमिग्रेशन कराना पड़ता है, जहाँ आपके परमिट के अनुसार, जो आपको यात्रा परमिट मिला था उसके अनुसार सभी यात्रियों का इमिग्रेशन होता है और सामान की आवश्यक जांच होती है। यहाँ यात्रियों को एक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आपके सामान में अथवा आपके मोबाइल में किसी प्रकार का कोई सामग्री, कोई कंटेंट या कोई तस्वीर ऐसी ना हो जो चाइना के विरोध में हो, और विशेष तौर पर दलाई लामा का कोई भी चित्र या उससे संबंधित सामग्री आपके मोबाइल में अथवा सामान में ना हो। यह हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।